जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। आज बाबा की 17 जनवरी 2021 की महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य रिवाइज मुरली 14-10-87। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। हमारा ब्राह्मण जीवन क्या है? बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। अगर एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं, शूद्र जीवन कहेंगे। तो बाप दादा कहते, आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। बाप दादा कहते हैं ये अलौकिक मिलन है, अव्यक्त मिलन, जो भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय, इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई है, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। बाबा कहते ये स्मृति में लाओ, आदि से अंत तक बाबा ने हमको क्या क्या किन किन बातों की स्मृति दिलाई है, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट निकल आएगी।
इतनी स्मृतियां दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं की यादगार रूप में भक्त भी हर समय स्मरण करती रहती हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का स्मरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही स्मरण अर्थात कीर्तन करना है। स्मरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अलग काल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बोध नहीं रहती। स्मरण करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अलग काल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। बाप दादा कहते यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का स्मरण करते हैं यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसे आत्माओं का स्मरण करने से भी उन भक्तों को अलग काल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब स्मरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमेज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा कहते अमृत वेले दिन का आरंभ होता है तो अमृत वेले क्या अनुभव करेंगे? बाबा से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। बाबा कहते वरदानी समय है अमृत वेला। वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हो ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। यही अनहद गीत दिल से निकलता रहेगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गर्ली स्टूडेंट लाइफ
ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है ना। मुरली कैसे सुनना है? बाबा कहते हैं कि मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। इस स्मृति से स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? अलौकिक नशे का अनुभव करना ऐसे नहीं कि नियम प्रमाण हम सुन रहे हैं साधारण रीति से, ऐसा नहीं, तो उससे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। बाबा कहते भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुराबी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा कुल दीपक है, मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम भला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना वाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो। बाबा के साथ सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमेज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ सत ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, है ना। बाप से सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे, सर्व संबंध अनुभव करने में बिजी रहेंगे तो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीति निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है,
आपकी प्रभु प्रीति की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। हमारे निद्रा कैसे हो? योग निद्रा। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति, तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसे बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो। भक्ति मार्ग में ये गीत गाते थे। तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे, तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना, तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं सांसों सांस सिमरो। भक्त सिमरण करते हैं। आप स्मृति स्वरूप बनते हो तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मण के बनाएगा। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विथ ऑनर। बाबा कहते स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विथ ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। बाबा कहते जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। लौकिक दुनिया में भी तो ऐसा भावना है, बाप तो चाहिए लेकिन बाप के साथ जीवन साथी का अनुभव नहीं है तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा न हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ही चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का
आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। बाबा क्या कहते, ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। इसलिए सर्व संबंधों की सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। जब स्वयं भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेना चाहिए ना। ऐसे गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, दोनों संबंध हो सकता है कि एक ही व्यक्ति बाप भी बने और बच्चा भी बने? ये तो लौकिक दुनिया में संभव नहीं। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना, इसमें मजा है। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे के जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो, दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक है दिल्ली दिलाराम की दिल है, दिल्ली दिलाराम की दिल है। दूसरा गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो सदा अपने जीवन में देखो कि यह दोनों विशेषताएं हैं, दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो, है ना। हम सब कौन सा चांस लेने वाले? गोल्डन चांस नहीं, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले। कभी तो अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुन करके ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेही सहयोग से सुखमय संसार। यह तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे बाबा कहते, जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। यह भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना रहे हैं तो बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी। जैसे कार्य का नाम है वैसे ही स्वरूप बन
सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता परम गुणा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगान याद है। जगदम्बा मम्मा का स्लोगान क्या है? हुक्मे हुक्म चला रहा है। यही स्लोगान सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। बाबा कहते कोई भी वर्ग रह न जाए जो उल्हाना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला, इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग हैं। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ हैं उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है ना? विश्व के सारे आत्माओं को बाबा की संदेश पहुंचाना कितना बड़ा कार्य है। यह कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिला। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो। बाबा कहते अगर कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ों की सेवा करो। जो भी कर सकते हैं वह चांस है। इसमें कोई कह नहीं सकता कि मुझे सेवा के लिए कोई चांस नहीं है। अच्छा, बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। बाबा कहते उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना, कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, तब सर्वों का सहयोग मिलेगा, है ना। बाबा क्या कहती, बाबा की सेवा में सहयोगी जरूर बनना है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग उत्साह में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। यह भी मिलन हो रहा है, तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। क्या कहती बाबा कि खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ, जो भी उमंग उत्साह से बनाया है। और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को
सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले ब्राह्मण आत्माओं को, महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति। वरदान है, संगम युग पर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार में, संगम युग की एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कहते, सिर्फ एक बार भी अगर संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो मायाजित बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। यह प्रत्यक्ष फल सबसे बड़े से बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रियलिटी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह है जिसके सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रियलिटी का अनुभव हो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें विशेष योग तपस्या करते हुए अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने की सेवा करें। ब्रह्मा बाबा की 18 कदम। आज 17 नंबर कदम है, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है। संगम युग क्या है? मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। समा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। बाबा क्या कहती? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखकर चलो। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं,
यह तो जीवन है, फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है। ऐसे मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। है ना, एक बाबा के मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति। तो कल 18 जनवरी का विशेष महत्वपूर्ण दिवस, यज्ञ के इतिहास की विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा की अव्यक्त स्मृति दिवस, जो 18 जनवरी के दिन हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा अपना पार्थिव शरीर को त्याग करके संपन्न और संपूर्ण बने, तो हम भी सभी ब्राह्मण परिवार बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए, कदम के ऊपर कदम रखते हुए फॉलो करेंगे और बाप समान बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो कल के दिन विशेष अमृत वेला से योग है 4 बजे से। ऐसे तो मौन का दिवस है, सारा दिन मुख का भी मौन और मन का भी मौन। सभी भाई बहनें ध्यान रखें कि किसी से भी कितना बड़ा जरूरी बात हो तो भी आवाज़ से नहीं बोलेंगे। फरिश्ता स्थिति में स्थित रहकर अंतर्मुखी होकर रहेंगे और अव्यक्त स्थिति मनाते रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते रहेंगे, क्योंकि कल का दिन विशेष ब्रह्मा बाप से वरदान मिलने का दिन है, शक्ति मिलने का दिन है। बाबा सभी बच्चों को वरदानों से झोली भरपूर करते हैं। तो सभी ध्यान रखें, अव्यक्त स्थिति बनाए रखें। और विशेष करके ऐसे तो 8 बजे तक मुरली है, क्लास है, फिर भोग है, फिर सबको भोग मिलेगा और फिर 12 बजे तक सभी भाई बहनों के लिए योग भट्टी रहेगा। 12 बजे के बाद सभी भाई बहनों के लिए ब्रह्मा भोजन, बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन मिलेगा। और शाम को 4 बजे से फिर योग है और 5 बजे से सूरज भाई का विशेष क्लास सुनेंगे, परमात्मा मिलन मनाने की विधि। और 6:30 बजे से बाबा के साथ मंगल मिलन मनाएंगे। तो कोई भी भाई बहनें मिस नहीं करेंगे, सभी ध्यान रखेंगे। ओम शांति। यहाँ भी सेंटर में भी बाबा के घर में सुंदरगढ़ में भी बाबा की कुटिया बनाए हैं, शांति स्तंभ बनाए हैं। ऐसे तो 4 धाम का गायन है। तो आप भी बाबा के कुटिया में बैठेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे और मिलन मनाते रहेंगे। शांति स्तंभ में शक्ति भरेंगे अपने में और बाबा की कुटिया में, बाबा की कमरा में रूह रिहान करेंगे बाबा के साथ और सारा दिन मिलन मनाते रहेंगे। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे
हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है।